जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो एक पाकिस्तान के लिए प्राउड मोमेंट है। वो प्राउड मोमेंट क्या है, आए इस पे बात करते हैं। रियाद की फ़िज़ा में जब शहबाज शरीफ का तैयारा दाखिल हुआ तो सऊदी F-15 जेट्स ने उसे एस्कॉर्ट किया। ये सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं था, ये एक पैगाम था। पाकिस्तान अब सिर्फ मेहमान नहीं, तहफ़्फ़ुज़ का हमसफ़र है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने पहली दफ़ा फॉर्मली एक स्टैटिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। ये लाइन सिर्फ दोस्ती का इजहार नहीं बल्कि एक नया दौर है जहां मुस्लिम दुनिया अपनी हिफाजत के लिए एक दूसरे पे भरोसा कर रही है। इसराइल के कतर पे हालिया हमले ने गल्फ स्टेट्स को हिला के रख दिया है। सऊदी अरेबिया ने महसूस किया है कि वेस्ट की गारंटीज अब कमज़ोर हो गई हैं। मक्का और मदीना जो हर मुसलमान का दिल का मरकज़ है, अब वो ख़तरे में है। इस एग्रीमेंट के असल मकसद ये है कि हर किसी एग्रेशन को रोकना जो इन मुकद्दस मुकामात को नुकसान पहुंचा सके। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का वाहिद न्यूक्लियर मुल्क है, अब ऑफिशियली सऊदीया का स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनर है। ये सिर्फ एक अलायंस नहीं, ये एक डिटेरेंस है जहां पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इनडायरेक्टली सऊदीया की हिफाजत में शामिल हो गई है। ये क्लॉज ये कहता है कि किसी एक मुल्क पे हमला मतलब दोनों मुल्कों पे हमला। इसी तरह चाहिए कि अगर हमारे न्यूक्लियर बम सऊदीया इस्तेमाल करता है तो इसी तरह सऊदीया को भी चाहिए कि वह हमारे कर्जे माफ़ करे या हमारे कर्जे पे कर दें। खैर, जब शहबाज शरीफ रियाद पहुंचे तो उनको इस्तकबाल किसी सुल्तान की तरह हुआ। सऊदी जेट्स ने उनका तैयारा एस्कॉर्ट किया। या मामा पैलेस में रेड कार्पेट वेलकम दिया गया। साइनिंग सेरेमनी में फुल रॉयल प्रोटोकॉल दिया गया। ये सब इस बात का सबूत थे कि पाकिस्तान अब सिर्फ दोस्त नहीं, एक स्टैटिक हिफाजती हमसफर है। पाकिस्तान से इसमें शहबाज शरीफ तो थे ही, साथ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसहाक डार जो डिप्टी PM हैं, और ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर, मोहम्मद औरंगजेब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, अताउल्लाह तारज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मुसद्दिक मलिक इन्वायरमेंटल मिनिस्टर, तारिक फतमी स्पेशल असिस्टेंट। अब मुझे नहीं पता इसमें एनवायरमेंटल मिनिस्टर का क्या काम था, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और सऊदी डेलीगेशन में से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान, सीरियन रॉयल कोर्ट ऑफिशियल्स और डिप्टी गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। अगर अब हम सीरियसली बात करें तो क्या सऊदी अब न्यूक्लियर डिटेरेंस का हिस्सा है? ऑफिशियली नहीं लेकिन प्रैक्टिकली यस। सऊदी अरेबिया अब एक ऐसी अलायंस का हिस्सा है जहां न्यूक्लियर डिटेरेंस इनडायरेक्टली उसकी हिफाजत में शामिल है। अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान की डिटेरेंस सऊदीया के लिए भी काम करेगी। और ये एक साइलेंट बट पावरफुल साइन है कि अब कोई भी मक्का या मदीना की तरफ कोई बुरी नज़र नहीं उठा सकता। इस बात पे दुनिया का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि इंडिया कॉशन से ऑप्टिमिज्म का इजहार किया, लेकिन अंदर ही अंदर ये पैक्ट एक डिप्लोमेटिक झटका है। पाकिस्तान का सऊदीया के साथ फॉर्मल अलायंस साउथ एशिया स्ट्रैटेजिक बैलेंस को बदल सकता है। इसराइल जो गल्फ में अपना एग्रेशन पोस्चर रखा था, अब देखता है कि सऊदीया ने एक न्यूक्लियर बैक्ड अलायंस चूज कर लिया है। ये एक साइलेंट वार्निंग है और एक नया डिटेरेंस मॉडल। इसी की वजह से सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि UAE और कतर भी अब पाकिस्तान के साथ सिमिलर डिफेंस और कॉपरेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसराइल के कतर पे हमले के बाद गल्फ स्टेट्स को अब एक रिलायबल मुस्लिम डिफेंस पार्टनर चाहिए और पाकिस्तान इस वक्त सबसे क्रेडिबल चॉइस है। ये एग्रीमेंट सिर्फ इंक पर साइन नहीं हुआ, ये मुसलमान दुनिया के कलेक्टिव तहफ़्फ़ुज़ पर साइन हुआ है। पाकिस्तान ने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया बल्कि एक लेगेसी लिखी है कि जब भी मक्का और मदीना की तरफ कोई नज़र उठाएगा तो उसे पता होगा कि पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। सिर्फ अलायंस नहीं, एक अहद है जहां जज्बात, ताकत और तहफ़्फ़ुज़ एक साथ खड़े हैं। ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट इसलिए है कि हम जैसा मुल्क जिसको कोई कुछ समझता नहीं है उसको मक्का और मदीना की हिफाजत के लिए चुना गया है। ये सऊदीया ने नहीं, अल्लाह ताला ने हमें चूज़ किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।